हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एंड मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने टॉपिक है वो है हिंदी शिक्षण वीडियो की कौन सी पुस्तक और पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, ये पुस्तक बेस्ट क्यों है। तो देखिएगा मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में कि हमें कौन सी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तो आपके सामने जो बोल्ड पर पुस्तक है वो है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है। क्या है पब्लिकेशन का नाम, क्या है आपको पता है सबको? ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब है ये। हिंदी विषय के लिए सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हिंदी के लिए शिक्षण विधियों की किताब है। आरपीसी के नवीनतम बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखी गई है। इस किताब का ये थर्ड संस्करण है। कौन सा संस्करण है अभी? थर्ड संस्करण है। बहुत ही अद्भुत किताब है, एकदम। तीसरा संस्करण है वो पूर्णतः संशोधित है, नवीनतम है, बाजार में आई हुई है, काफी बहुत ज्यादा विद्यार्थियों में लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। काफ़ी स्लॉट निकले हुए हैं, निकल रहे हैं, लगातार डिमांडेड है। तो मैंने सोचा आपको भी बता दें। भाई आप यदि शिक्षण विधियों की अच्छी किताब की तलाश में हैं तो आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, या आपको किताब सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के लिए शिक्षण विधि की किताब पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, यही क्यों पढ़े ना? मन में सवाल आता होगा आपके, यही क्यों पढ़े? तो भाई बता दूं मैं, यही क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े ये बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है। एक एक बिंदु पर डिटेल से समझाया गया है। प्रकार वर्तमान में जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किसी किताब से हूबहू नहीं उठते। हम मैं यूँ कहूँ कि लाइनें थ्योरिकल नहीं आ रही है, बहुत ही समझ वाले प्रश्न आ रहे हैं। ये किताब इसलिए आवश्यक है कि आपकी समझ विकसित। पिछली भर्ती का परिणाम भी इसका बहुत ही शानदार रहा था, दूसरे संस्करण का भी। और तीसरे संस्करण में और भी डिटेल दी गई है ताकि विद्यार्थियों की जो बात है वो आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि समझ वाले प्रश्न हैं वो रटने वाले प्रश्न नहीं होते हैं। रट्टा मारने से केवल थ्योरिकल सीधी लाइनें वो आती है, किताब से लाइनें भी आती है, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं। लेकिन समझ वाले प्रश्न हैं वो भी एक किताब पूरा आपको कवर करेगी। और पूरी सेकंड ग्रेड के न्यूनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक है थर्ड ग्रेड का, उसमें नहीं है, बाकी सारे टॉपिक उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये किताब आप लेके आइए, नज़दीकी बाजार में आपको मिल जाएगी। किसी भी दुकान से आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो अपने बता दीजिएगा। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन किताब है, वो हमें मंगवा दीजिएगा। लेखक कौन है? संदीप स्वामी हिंदी गुरु, अब्दुल गफ्फार खान, तो लेखक है इसके, तो मैं आपके सामने खड़ा ही हूँ, है ना। और अब्दुल गफ्फार खान है हिंदी के अच्छे विद्वान है, 3 बार लगातार जेआरएफ, 3 बार कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू में फाइट किया हुआ है। तो बहुत ही शानदार किताब रहने वाली है मित्रों। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस किताब के बारे में कि क्या इसका खास रहने वाला है। यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला टॉपिक हमारा ये है भाषा, है ना। थोड़ी सी इसमें आपको दिखाई शायद कम दे रहा होगा लेकिन फिर भी दे रहा है। बात करते हैं परिभाषाओं की, कितनी परिभाषाएं दी गई है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी परिभाषाएं दी गई है, ये पूरी पूरी डिटेल परिभाषाओं की है ना। ये सारी की सारी क्या है भाई, परिभाषाओं की डिटेल है सारी की सारी, है ना। हाँ, ये sorry, ये देखिए महर्षि पतंजलि, चित्रांत चतुर्वेदी, भोलानाथ तिवारी, सारी परिभाषा दी गई है। और देखिए मजे की बात है, ये देखिए आप यहाँ भाषा की प्रकृति विशेषता। आपको अन्य किताबों में हो सकता है 2 4 5 7 विशेषताएं देकर के निपटा दिया, यहाँ आपको बहुत सारी विशेषताएं मिलेगी। अगले पेज पर विशेषताएं हैं, ये डेमो पीडीएफ का पेज लिया है मैंने यहाँ पर, तो इतनी आपको दिखाई दे रही है। भाषा प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का मानक रूप होता है, सामाजिक प्रक्रिया है, सत परिवर्तनशील है, अनुकरण से अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार एग्जाम में, निम्न में से भाषा विशेषता नहीं है, और यहाँ से डायरेक्ट आया था सीधा सीधा। तो ये इसकी खूबी है, बहुत सी बातें, बहुत सा मैटर डायरेक्ट फ्लैक्स किया गया है। आपको बस केवल पढ़ना है, अब पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। इसकी भाषा शैली कितनी, जितनी बच्चों ने तारीफ की ना उतनी मैं कहता हूँ कि किसी की नहीं की होगी। बच्चों ने भाषा शैली की बहुत तारीफ की है, बहुत ज़्यादा। एक बच्चे ने तो एक साथ में 7 किताब लेके आया था वो अपने मित्रों के लिए भी, और के लिए कि सर मैंने पढ़ी है किताब,
पहले उसने पढ़ी थी, उसके बाद वो किताब लेके आया था। उसने मुझे मैसेज किया था कि सर मैंने पहले किताब ली थी, मैंने पढ़ ली है और मैं मित्रों के लिए किताब लेके आया हूँ, आज आया हूँ अजमेर, ऐसा कुछ था। तो ये भाषा की लोकप्रियता है जो विद्यार्थियों में लोकप्रिय बनी हुई है। तो ये आप इस किताब को लेके आइए, पढ़िएगा। ये देख लीजिए, आगे आपको मैं दिखा देता हूँ। दूसरा, यदि हम टॉपिक की बात कर लेते हैं तो यहाँ ये देखिए आप, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ आया हुआ है शिक्षण की विशेषताएं। क्या हुआ है? शिक्षण की विशेषताएं दी हुई है। सारी विशेषताएं देने के बाद में डायग्राम दिया हुआ है और भी नीचे जो कुछ भाग है, ये देखिए नीचे यहाँ पर विशेषताएं दे दी गई है। ये फिर से, हाँ ठीक है, ये विशेषताएं दे दी यहाँ पर। शिक्षण के प्रकार डिटेल से, सब कुछ डिटेल से दिया गया है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कंजूसी चापलूसी नहीं की गई है। एकदम दिल खोल के लिखा गया है, दिल खोल के मेहनत की गई है। अपने खुद की हैंडराइटिंग, खुद की भाषा शैली बहुत ही अद्भुत। यानी आप पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही बस ऐसा यहाँ से मजा आ गया पढ़ने में। मैं इतना ही कहूँगा आपको भाई, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, बस इतना कि यहाँ से पढ़ने में मजा आ गया ना। आगे और देख लीजिए, कुछ आपको मिलते हैं। ये देख लीजिए, आगमन की विधि है। ये देखिए प्रयोजना विधि, बेसिक प्रणाली गांधी जी की विधाओं का शिक्षण देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार, कहाँ गया वो कहानी शिक्षण वाला? ये रहा, कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनंद देना। 2025 में आया था आरपीएससी एग्जाम में, सीधे सीधे प्रश्न आए थे, डायरेक्ट, नो टेंशन, कहीं बिंदास, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। ये देख लीजिएगा, इस प्रकार आपको डायग्राम से समझाया गया है। पूर्ण रूप से डायग्राम दिए गए हैं ताकि एक प्रकार से बच्चे के समझ में आ जाए सीधा सीधा, उसके दिमाग में सेट सेट बात बैठ जाए, उसको खुद से नहीं सोचना है। उसने ये देखा है, प्रथम सरल कौशल सुनना, सभी क्वेश्चन आधार स्तंभ सुनना, अंतिम कठिन कौशल लिखना, सभी क्वेश्चन अस्थायी कौशल लिखना, सब कुछ दिया हुआ है। बच्चे को कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, अपनी ओर से उसे विचार नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। सब कुछ दिया हुआ है। तो मित्रों शानदार तरीके से किताब का अवलोकन कीजिए, देखिए जरूर। और बता दूं मैं, पीवाईक्यू दिए गए हैं, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब दिए गए हैं। रीट, आरटेट और ये सॉरी एस्टेट है ना, टीटेट, सभी के 2021-22 के एमसीक्यू दिए गए हैं। और देखिएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू दिए गए हैं। और क्या चाहिए आपको भाई? और मूल्य की बात कर लेता हूं मैं, मात्र 160 रुपए की किताब है, ये प्रिंट मूल्य है। आपको लगभग 20% की छूट मिलने वाली है, तो 130 रुपए में 140 रुपए आपको ये बुक मिल जाएगी। और एक छोटी सी किताब है, 60 पेज की किताब रहने वाली है ये, 165 पेज की किताब है। आप आसानी से एक महीने में पढ़ लोगे, बहुत शानदार किताब है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो आप एक बार भले किताब आप कौन सी लेना, मैं नहीं कहता यही पढ़नी है आपको, नहीं पढ़ो ये मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी किताब खरीदो। आपके सामने 5 किताबें हैं, 5 किताबें खोल लीजिएगा, पांचों का टॉपिक बढ़िए, तो आपको बेस्ट लगे वो कीजिए, क्योंकि मुझे पता है बेस्ट कौन सी लगने वाली है। ज्ञान सरोवर, द बेस्ट पब्लिकेशन, द बेस्ट कंटेंट, पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों कोई भी किताब खरीदे, एक बार आपको दुकानदार से ज्ञान सरोवर की किताब अवश्य मांगनी है, क्योंकि ज्ञान सरोवर की जो टीम है, हाँ 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 हाँ, क्या मेहनत करती है, गजब का मेहनत करती है ना। तो इसको आपको अवश्य देखने देखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण दिया हुआ है, अद्भुत तरीके से दिया गया है। मैं कहता हूँ कि ऐसा वर्गीकरण आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा एडगर डेल का शंकु प्रतिमा, ये डायग्राम से दिया गया है। तो मतलब ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है ना, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके सामने है सारा कुछ। बस इतना सा है कि आपको किताब खरीदते वक्त अवलोकन अवश्य करना है। ज्ञान सरोवर किताब संदीप स्वामी हिंदी गुरु अब्दुल गफ्फार खान की किताब है, अवश्य पढ़नी है। तीसरा संस्करण है, ऐसा नहीं है कि पहला ही है, तीसरा संस्करण है। आप सोच सकते हो ना, पहले में दूसरे में तीसरे में कितना करेक्शन होता है, तो अवश्य है। आपके पास दूसरा संस्करण है तो भी आपको तीसरा पढ़ना है, नहीं है तो भी पढ़ना है। बच्चों बगैर पढ़े मत जाना, अन्यथा बाद में आपको हो सकता है पछतावा रहे कि ये किताब मैं काश पढ़ लेता तो मेरा कुछ बन जाता। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, जय जय ज्ञान सरोवर।